नमस्कार दोस्तों, सभी यूट्यूब साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरे क्लास एमजीसी में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को मैं एक सूचना बता दूं कि मैंने आज पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर लेकर आया हूं, यानी नियोजित विकास की राजनीतिक। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आप सभी पूरे मेरे जितने भी प्रश्न अभी तक दिए हैं वो सारे देख चुके होंगे, मुझे वादा होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेंगे, ताकि मैं फिर से आपको नए चैप्टर लेकर आऊँगा जो आपको सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसमें अंत में 2 सब्जेक्टिव चैप्टर लाया हूं जो मोस्ट वीवीआई है। आपको 100% ये चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो आपको एकदम हर हाल में क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा। तो मेरे साथियों, जितने भी हैं छात्र एवं छात्राओं, यानी मेरे शेर एवं शेरनियों, सभी को जुड़े हुए हैं। तो मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मैं आप सभी के बीच में पहला प्रश्न की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि जो भी 2 चैप्टर लिए गए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी दोनों चैप्टर का आप देख सकते हैं वीडियो पूरा दोस्तों। तो जो नहीं देखे हैं आप जाकर वहां से भी देख लेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला आप लोग आंसर देना शुरू करें। कहता हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1960 ईस्वी को, 1962 ईस्वी को, 1967 ईस्वी को या 1952 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि एक का आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 ईस्वी को हुई थी, जो 1967 से 68 में हरित क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, यानी राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था जो अब इसे हटा दिया गया? तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो आंसर जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? जल्दी से, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी आंसर आपका प्रधानमंत्री सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास किया गया था? यानी बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए थे दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना को ही भारी उद्योग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है पहले पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो जल्दी से आंसर आप बताएंगे कि कल कारखाने किस योजना में खोलने का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था भारी उद्योगों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? श्वेत क्रांति का जन्म कब हुई थी? 1960 ईस्वी को, 1970 ईस्वी को या 1980 ईस्वी को या 1967 ईस्वी को? फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुई थी और यह किससे संबंध है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो आपको नेक्स्ट वाले यानी अगले प्रश्न में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है वो आगे आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। और बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। प्रश्न कहता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है, सब्जी के उत्पादन से दिया गया है, फल के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से या अंडे के उत्पादन से। जो अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, जल्दी से बताएंगे। यानी इसका राइट आंसर आपका 5 का आंसर सी हो जाएगा, यानी दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे, जो अभी हमने जस्ट बोला था, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो श्वेत क्रांति का
जनक किसे कहते हैं उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। हमने सारे प्रश्नों को एक करके दिख रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। दोस्तों मैंने चर्चा कर चुका है, श्वेत क्रांति की शुरुआत 1960 में हुआ था। और श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध से है, यानी दूध में वृद्धि करने के लिए एक संस्था चली थी जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, यानी श्वेत क्रांति आई थी 1960 के दशक में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 1960 के दशक में खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था। यानी 1960 के दशक में खाद्य संकट की समस्या आया था फ्रेंड्स। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, आंसर जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी बिहार आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, योजना आयोग कौन सा निकाय है। योजना आयोग कौन सा निकाय है, जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन दिया गया है, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, व्यक्तिगत निकाय, या इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग कौन सा निकाय है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय योजना आयोग है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। अभी जस्ट हमने इसकी चर्चा कर चुके थे। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है और हरित क्रांति के जनक कौन थे। क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मल बोरलॉग थे। लेकिन पूछा है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन फ्रेंड्स, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा। और अगर पूछ दे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाएंगे राइट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी फ्रेंड्स। ऑप्शन है 1961 से 66, 1962 से 67, या 1951 से 56, या 1956 से 66। तो फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 चला था, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखना है फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष में चलती है, इसको जस्ट याद रखना, बहुत विवाहित क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कमेंट में कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1951 से 56, 1956 से 61, 61 से 66, या 1966 से 69। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए आंसर सही हो जाएगा, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स। अभी जस्ट हमने बताया था कि हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग थे और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो जल्दी से इस दो आंसर में कौन होंगे, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन होंगे या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है फ्रेंड्स, जो 1960 में आया था, जो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किए थे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है। दोस्तों याद रखना, योजना आयोग को परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया गया, मतलब पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब उसको क्या नाम रख दिया गया। ऑप्शन है नीति आयोग, संज्ञानात्मक आयोग, विदेश नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, योजना आयोग को परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया गया, यानी आपका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए, यानी नीति आयोग कर दिया गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में योजना आयोग कब समाप्त कर दिया फ्रेंड्स। भारत में योजना आयोग को कब समाप्त करके नीति आयोग लाया गया था। ऑप्शन है 2010 में, ऑप्शन है 1980 में, या 2007 में, या 2014 में। जल्दी से आंसर बताएंगे कौन सा आंसर होगा, यानी भारत में नीति आयोग कब आया, योजना आयोग को समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी आंसर सही हो जाएगा 2014 में, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को इन्होंने घोषणा कर दिए थे कि नीति आयोग को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाते हैं फ्रेंड्स, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी।
दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, कब से कब तक चला था, उसकी चर्चा मैं कर दूंगा। यह 2007 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 10वीं चला था 2002 से 2007 तक चला था दोस्तों। तो आप लोग का आंसर ही पता हो गया होगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी आंसर 2012 में आंसर सही हो जाएगा। यानी 2012 ईस्वी को 11वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या लोकदल पार्टी। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, यानी आंसर राइट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी हो जाएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में हमेशा हर हाल में पूछेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है जल्दी से बताएंगे। पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी पूंजीवादी, साम्यवादी यानी समाजवादी सभी इसमें लागू होता है, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को या 1953 को। तो फ्रेंड्स 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर सही। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी को किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या योजना मंत्री। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? जल्दी से इसको कमेंट में करेंगे दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 21, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 21 का आंसर हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं एक आपका सूचित कर देता हूं कि जो कल आपका सेट जाएगा वो 3 सेट हमने बना दिया है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यानी आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग नियोजित विकास की राजनीति से ऑब्जेक्टिव है। कल आपको यानी पॉलिटिकल से हट करके आपको ज्योग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, यानी ज्योग्राफी से ही प्रश्न आपको भूगोल से क्वेश्चन जाएगा, जिसमें आपको लगभग 50 या 60 प्रश्न मिलेगा देखने को। दोस्तों मैं आप लोग जैसा कहेंगे उस तरह से बनाऊंगा। क्या मैं आप लोग सूचना कर देंगे कि मैं लिखित क्वेश्चन आपको दूँ, लिखित क्वेश्चन समझाऊं, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको लाया हूँ, आप अंत तक वीडियो को देखते रहें, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। दूसरी योजना का प्रारूप किसने तैयार की थी? ऑप्शन है के.एन. राव, जेसी कृपलानी, पीसी महालनोबिस या अमृत सेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? भारत में मतलब योजना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष? तो इसका राइट आंसर आपका 5 वर्ष, आंसर बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी फ्रेंड्स? चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1974 से 1979, 1969 से 1974 या 1961 से 1966 या 2002 से 2007। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 से 74, आपका बी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सी ऐसी संस्था है जो संवैधानिक नहीं है? ऑप्शन दिया गया है नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या चुनाव आयोग। 3 ऐसे संस्था है जो संवैधानिक है जबकि एक संस्था नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? अभी जस्ट हमने इसका आंसर किया था, तो 26 का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1977, 1950, 1955 या 1960। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था फ्रेंड्स। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को अवकाश योजना कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अवकाश योजना के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 1966 से 67 तक के 1967 से 69 तक जो चला था वो अवकाश योजना, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, यानी कि बीच में अवकाश योजना चली थी 1967 से 1969 तक। दोस्तों आंसर आपका ए सी हो जाएगा, यानी 28 का आंसर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर से, बिहार से, उत्तराखंड से या केरल से। तो दोस्तों 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, जो इसे 370 धारा को हटा दिया गया। आंसर आपका ए सही होगा इसमें। लेकिन अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 370 को किस राज्य से हटा दिया गया, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। याद रखना है, ए ओ हुम के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे कुछ गलती है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? 1980 ईस्वी को, 1971 को, 1940 को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग हुआ था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक चीज और प्रश्न बता दो रहा हूँ कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 1971 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद यहाँ पे 36। फ्रेंड्स आप लोग को ये बता दूं कि ये आपका लास्ट है, सेकेंड लास्ट प्रश्न जो सब्जेक्टिव है। तो आप मेरे चैनल पर अगर बने रहना चाहते हैं तो ज्योग्राफी का मैं कल जो सेट लेकर आऊँगा, तो उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखें। अपने दोस्तों को जो नहीं देख पाते, जो इनके पास सुविधा नहीं है, उन्हें वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ताकि और बच्चे को समझ जाएं और समझ में आए। तो देखिए VVI क्वेश्चन है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा 2017-19-20 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था? इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए मैं इसका चर्चा कर लेता हूँ। कहता है स्वतंत्र भारत में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के अन्य भागों में भाषाई आधार पर राज्य गठन करने के लिए संघर्ष हो गया था। इन संघर्षों से बाद होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसकी अध्यक्षता फजल अली 1955 में किए थे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सन 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, जिसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्य का निर्माण किया गया तथा 5 संघ शासित प्रदेश का गठन हुआ था दोस्तों। यानी आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, इसकी सिफारिशों की चर्चा करें। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से पीछे सुन लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन आप ले करके इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, जो इसी का है कि द्विराष्ट्र, यहाँ पे आपका टाइपिंग में गलती है। द्विराष्ट्र के सिद्धांत क्या है? एक क्वेश्चन है, 3 राष्ट्र लिखा गया है, तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत क्या है दोस्तों? यह सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिपादन किया गया था, जिसके आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इसी के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग राज्य यानी अलग राष्ट्र का निर्माण यानी पाकिस्तान की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे तथा कमेंट में आप हमें जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं इसी तरह के और प्रश्न लेकर आता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।